सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम बेसिकली क्लास 6 का चैप्टर 5 कर रहे थे, मूवमेंट। तो मैंने नेक्स्ट क्लास में बेसिकली अर्थवॉर्म की मूवमेंट समझाई थी, बट मैं एक बार इसको दोबारा से रिवाइज़ करवा देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अनक्लियर शायद रह गई थी। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट के इसको देखते हैं। अब आप सबने ये अर्थवॉर्म को कहीं ना कहीं देखा होगा गार्डन में, सॉइल में। ठीक है, तो अब इसमें आपको बोला है कि आपको ना इसको जेंटली उठाना है और इसको ना फ़िल्टर पेपर जो होता है ना, या फिर ब्लॉटिंग पेपर भी उसको बोलते हैं, उस पर आपको इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है रख के। उसके बाद आप इसको क्या करें, किसी स्लिपरी सरफेस पे रखें या फिर ग्लास प्लेट पे, और फिर वहाँ पे मूवमेंट ऑब्जर्व करें। फिर आपसे पूछा है कि जो दोनों मूवमेंट आपने देखी, पेपर पे देखी और जो ग्लास में देखी, उन दो मूवमेंट में क्या फ़र्क है, ये आपको बताना था। ठीक है, तो आप एक बार करें तो मुझे भी बताइएगा कि क्या फ़र्क होता है, कैसे क्या मूवमेंट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हैं, तो कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, आइए। अब जो बॉडी होती है अर्थवॉर्म की, वो बहुत सारी ऐसे रिंग्स होती हैं। ऐसे रिंग्स आपस में क्या होती हैं, एंड टू एंड जुड़ी होती हैं। ठीक है, और इनसे इनकी बॉडी बनती है। बेसिकली इनमें जो अर्थवॉर्म होते हैं ना, इनमें बोन्स नहीं होती। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनमें बोन होती ना, तो जितने फ्लेक्सिबली ऐसे 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 करके मूवमेंट कर पाते हैं ना, ये नहीं कर पाते। क्योंकि आपको पता है बोन का मूवमेंट कैसा मतलब बोन होती तो क्या होता है ना। तो इनमें क्या होता है, बेसिकली इट हैज़ मसल्स। इनमें क्या होती है, मसल्स होती है जो इनकी बॉडी की हेल्प करती है उसको एक्सटेंड करने में, और छोटा मतलब जैसे एक्सटेंड मतलब फैलाओ। ठीक है, और फिर छोटा बड़ा करने में इनकी बॉडी की मदद करती है कौन, मसल। आप देखो मूवमेंट के वक्त क्या होता है, जो अर्थवॉर्म होते हैं वो सबसे पहले अपना जो आगे का पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, फैलाते हैं। जैसे ये है आपका अर्थवॉर्म, ये फोटो। अब ये जो ये वाला पार्ट है ना, आगे का फ्रंट वाला, ये आगे की तरफ जाएगा, आगे क्या होगा, एक्सटेंड होगा। तो इसमें देखिए ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया, और जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, उसको ये ग्राउंड पे क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जब इनका आगे वाला पोर्शन जो है वो आगे की तरफ मूव हो गया, तब ये क्या करेंगे, आगे वाले को फिक्स कर देंगे, और आगे वाले को फिक्स करके जो पीछे वाला पोर्शन है उसको रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इनकी बॉडी छोटी हो जाती है एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, और जो पीछे वाला एंड होता है उसको फिर ये आगे खींचते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये आगे की तरफ मूव कर पाते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस से। और ऐसे ही बार बार मसल एक्सपेंशन, रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो यही जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अर्थवॉर्म है वो क्या कर पाते हैं, सॉइल में मूव कर पाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है ना, आप देखो इनकी बॉडी जो है वो खुद ही स्लाइम सब्सटेंस जो है सिक्रीट करती है, स्लाइमी सब्सटेंस, जो कि इनकी मूवमेंट में मदद करता है। तो अगर आप इन्हें ग्लास पे या फिर उस पर रखोगे स्लिपरी सब्सटेंस पे, तो आप सोच सकते हो कि इनके साथ क्या होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिक्रीट कर रही है ना इनकी बॉडी, ताकि इनकी मूवमेंट आसान हो जाए। ठीक है, हाउ डज़, अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि अब हमने ये चीज़ देखा कि ये जब आगे वाले पार्ट को मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये अपने पीछे वाले पार्ट को ग्राउंड पे फिक्स रखते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो अब ये चीज़ क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे, हाउ डज़ इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। ठीक है, कि अपना जो पार्ट है उसको ग्राउंड में कैसे फिक्स कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो जो इनकी बॉडी होती है ना अर्थवॉर्म की, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, ब्रिस्टल्स जो हैं वो हेयर के जैसे, जैसे ये इनकी बॉडी हो जाएगी और इसके नीचे ऐसे हेयर जैसे ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ब्रिस्टल्स बोला जाता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं ये ब्रिस्टल्स। और ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं ये बेसिकली देखो कनेक्टेड विद मसल्स। ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं ये मसल के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ब्रिस्टल्स क्या करते हैं, इनकी ना ग्राउंड पे एक ग्रिप बनाने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। अब इसमें देखो इनकी जो बॉडी है ना, ये जो खाते हैं वही अनडाइजेस्टेड जो उसका पार्ट होता है मटेरियल का, जो ये खाते हैं उसी को ये सॉइल में रिलीज़ भी करते हैं। इसकी वजह से जो इनकी इस एक्टिविटी की वजह से जो सॉइल है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। ठीक है, आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आ जाते हैं स्नेल पे। ठीक है,
अब आते हैं स्नेल, ठीक है। इसको भी देखा होगा कहीं ना कहीं गार्डन में, फील्ड में, ठीक है। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन द बैक। अब ये जो इसकी पीठ पे देखिए, इसके बैक पे ये जो स्ट्रक्चर गोल गोल सा दिख रहा है, क्या आपने कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखा है? ठीक है, वो आप सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी ने देखा हो, किसी ने नहीं देखा हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ कॉल्ड द शेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, ठीक है। इसको बेसिकली क्या बोला हुआ है, शेल बोला हुआ है। और ये जो स्नेल होते हैं ना, इनकी आउटर स्केलेटन होती है, इनकी बाहर की स्केलेटन जो है बाहर, ठीक है, आउटर स्केलेटन होती है, लेकिन ये बोन्स से नहीं बनी होती, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कुछ बोन से बहुत कठोर है, लेकिन ये बोन से नहीं बनी होती, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको शेल बोलते हैं, जो इनकी बैक पे होता है स्नेल की, ठीक है। और ये आउटर स्केलेटन होता है, बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन से नहीं बनी होती। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये एक सिंगल यूनिट है, जैसे पूरा एक ही है, ठीक है। और ये ना इनकी मदद मूवमेंट में नहीं करती, ठीक है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, ये बल्कि उनके साथ ड्रैग्ड, मतलब जब वो मूवमेंट करते हैं तो उसके साथ साथ ये चलती है, ड्रैग होती है। तो ये मूवमेंट में कोई इसका रोल नहीं है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। जब वो मूवमेंट अपनी शुरू करेगा ना, तो केयरफुली आपको क्या करना है, लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड, ठीक है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बिनेथ, तो नीचे से आपको उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। अब एक मिनट मैं इसको दोबारा से यहाँ से आपको समझाती हूँ, ठीक है। हमने ये चीज़ देखा, ये स्ट्रक्चर शेल कहलाती है, ये आउटर स्केलेटन होता है स्नेल में, और ये बोन से नहीं बनी होती है, ये सिंगल यूनिट होती है, और ये इसका मूवमेंट में भी कोई रोल नहीं होता है। अब आपको क्या बोला था कि आपको ग्लास प्लेट पे स्नेल को रखना है, कांच की जो प्लेट है उस पर, और उसको देखना है, ठीक है। जब वो मूवमेंट शुरू करेगा ना, तो आपको उस प्लेट को उठाना है जिस पे स्नेल है, और अपने सर पे रखनी है उस प्लेट को, ठीक है। स्नेल को मत रख दीजिएगा, उस प्लेट के साथ फिर आपको ना नीचे से ऑब्जर्व करनी है उसकी मूवमेंट को, ठीक है। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कि जो थिक स्ट्रक्चर है और जो हेड है ना स्नेल का, मे कम आउट, वो जो ओपनिंग है उसमें से वो बाहर आएगी, ठीक है, इन द शेल। द थिक स्ट्रक्चर, अब जो थिक स्ट्रक्चर है वो उसके फूट होंगे जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं। नाउ केयरफुली, अब आपको प्लेट को टिल्ट करना है, फिर आप द वेवी मोशन ऑफ द फूट कैन बी सीन, तो आप उनका जो वेवी मूवमेंट होता है ना, आप वो देख पाएंगे, मोशन जो है वो देख पाएंगे। इज़ द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज़ कम्पेयर टू द अर्थवॉर्म। और आप जब ये सब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको देखना है कि मूवमेंट जो है वो स्नेल का फास्ट है या फिर जो ये अर्थवॉर्म है इनका फास्ट है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, और ऑब्जर्व करें तो हमें भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आइए अब कॉकरोच को देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कॉकरोच जो कि बहुत कॉमन हर किसी के किचन में, बाथरूम में, पता नहीं कहाँ कहाँ मिलता ही होगा, ठीक है। तो कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। ये चीज़ हमने देखी है कि जो कॉकरोचेस होते हैं वो वॉक करते हैं, क्लाइंब करते हैं और उड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब इनमें ना 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक पैर, ये दूसरा पैर, और ये वाला जो है ये तीसरा पैर, ठीक है। तो 3 पेयर ऑफ लेग्स भी होते हैं इनमें। दीज हेल्प इन वॉकिंग, और ये किस में मदद करते हैं, चलने में, वॉकिंग में मदद करते हैं। जो बॉडी होती है ना वो एक हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर होती है इनकी बॉडी, ठीक है। दिस आउटर स्केलेटन इज़ अ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर होती है, और ये जो स्केलेटन होता है छोटी छोटी किससे बना होता है, प्लेट से बनी होती है जो आपस में जुड़ी हुई होती है, जिससे कि क्या अलाउ करती है, दैट परमिट्स मूवमेंट,
ठीक है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, ठीक है, इनमें 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जो इनकी बॉडी से अटैच होते हैं बिहाइंड हेड, हेड के नीचे ऐसे करके इनकी बॉडी से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं इनमें, ठीक है। दूज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन कॉकरोचेस फ्लाई। अब देखो इनमें अलग अलग तरीके की मसल्स होती हैं, वो मसल जो पैर के पास होती है ना, ठीक है, मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, ठीक है। जब वो मसल मूव करेंगी तो ना ये इन चलने में हेल्प करती है इनकी, और जो बॉडी मसल्स होती हैं मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाई, ठीक है। बॉडी मसल्स की मदद से जो कॉकरोचेस हैं वो उड़ पा रहे हैं, ठीक है, उनकी विंग्स को मूव कराने में हेल्प कर रही है वो मसल, ठीक है। तब आइए बर्ड्स पे आ जाते हैं, ये आज का लास्ट होगा, ठीक है। अब देखो बर्ड्स को हमने देखा है कि एयर में फ्लाई करती हैं, ग्राउंड पे कभी कभार वॉक करते हुए भी देखा है, अगर आप छत पे दाना डालते होंगे या चावल के कुछ वो डालते होंगे तो आपने देखा होगा, ठीक है। सम बर्ड्स लाइक डक्स, स्वैन्स ऑल्सो स्विम इन वाटर, कुछ तो होती हैं जो स्विम भी करती हैं वाटर में। द बर्ड्स कैन फ्लाई। अब देखो जो बर्ड्स हैं कोई भी चीज़ उड़ कैसे पाती है, कहीं ना कहीं या तो देखो उसमें कहीं ना कहीं बहुत हल्की चीज़ हो, ठीक है, हल्की चीज़ उड़ पाती है ना, कोई भारी चीज़ थोड़ी उड़ पाएगी। तो अब हमने देखा कि जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करती हैं, वॉक भी करती हैं, कुछ तो स्विम भी करती हैं, है ना। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज, अब देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो क्यों उड़ पाती हैं, ठीक है। द बर्ड्स कैसे उड़ पाती हैं, सॉरी, तो जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई कर सकती हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो फ्लाइंग के लिए बहुत सूटेबल होती है। क्यों सूटेबल होती है, जो उनके बोन्स होते हैं ना वो खोखली होती हैं, वो हॉलो होती हैं और बहुत हल्की होती हैं, ठीक है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। अब इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्ड दिखाई होगी आपको, ये देखो ये बर्ड है, ठीक है, ये इसका पूरा स्केलेटन दे रखा है और इनकी जो बोन्स होती है वो खोखली होती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ लास्ट लाइन और लिखी थी कि जो बोन्स आपकी हिंड लिम्स में होंगी ना वो बेसिकली चलने के लिए और पर्चिंग, ठीक है, अपना जो खाना वगैरह ढूंढना है उसके लिए यूज़फुल होंगी, ठीक है। अब जो बोनी पार्ट्स होते हैं ना फॉर लिम के, वो किस में मॉडिफाइड होते हैं, उन्हीं से विंग्स बने होते हैं, ठीक है। जो फॉर लिम्स के होते हैं उनसे क्या होगा, आपका विंग्स बना होगा। द शोल्डर बोन्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ब्रेस्ट बोन जो हैं वो मॉडिफाई होती हैं टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, जिसकी वजह से वो जो विंग्स है ना ऊपर नीचे कर पाती हैं, ठीक है, ब्रेस्ट बोन की मदद से। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।